प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो उत्तल दर्पण दिया है आपको। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आपको क्या करना होता है, फोकस दूरी दे रखा है, तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर प्लस में कर देंगे। और आपको क्या बोला है, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बिंब बिंब क्या होता है, यू होता है, बिंब मतलब वस्तु है ना, वस्तु दोनों ही केसेस में चाहे उत्तल होता है चाहे अवतल हो माइनस में होगा। ठीक है, तो यू इक्वल टू माइनस में कर देंगे अपन, 10 दिया था तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो वस्तु होती है दोनों ही केसेस में माइनस में होती है, बाकी आप प्लस में लीजिए उत्तर के लिए और अवतल के लिए सारी चीजें माइनस में लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बोल रहा है, तो प्रतिबिंब का मान निकालना पड़ेगा। पहले v का मान निकालो, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण की बात किया तो दर्पण सूत्र लगेगा। दर्पण सूत्र आप जानते हो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v ऐसी रहेगा प्लस 1/u की जगह -10 है इक्वल टू 1/f की जगह 15 है। क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू पक्षांतर होगा 1/15 वही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस वहां जाएगी प्लस हो जाएगा, तो 1/10 यहाँ प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, 1/v ऐसी रहेगा इक्वल टू लॉसो लेंगे 15 और 10 का लॉसो लेंगे आप 30 आएगा, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 10 3 30, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 3 2 5 हो जाएगा बट्टे 30 हो जाएगा, काट दो 5 का 5 5 6 30, तो v बराबर 6, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू रखी थी तो ये आ गया सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया बोलिए, तो आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, प्लस साइन आए हैं 6 सेंटीमीटर आए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये v क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है, तो बोलेंगे आप जो प्रतिबिंब है जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, क्योंकि आप जानते हो वस्तु के दूसरी साइड वाला प्रतिबिंब बनेगा है ना, दर्पण के पीछे आपका बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर, और दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो आप, देखो आपका जो वस्तु था वो माइनस में था और जो प्रतिबिंब आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, पीछे होगा है ना, तो आप क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर दर्पण से कितना सेंटीमीटर, 6 आया वैल्यू, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ नहीं आया बोलिए, क्लियर है। हाँ, अब देखिए अगर आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि +25 डायोप्टर तथा -1.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की क्षमता क्या होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे आप। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको क्या दे रखा है, एक P1 दे रखा है, एक P1 मान लो, जो क्या दे रखा है आपको +2.5 डायोप्टर, P2 दे रखा है आपको -1.5 डायोप्टर। हमने ये देखा है कि जो क्षमताएं होती है संयोजित हो जाती हैं, तो संयोजन की कुल क्षमता P बराबर P1 + P2 कर देंगे, P1 + P2, P1 है 2.5, P2 माइनस में है 1.5, तो आप जानते हैं जब इन दोनों घटाएंगे तो 1, क्योंकि ये क्या है क्षमताएं हैं तो 1 डायोप्टर आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो आगे पर आप प्लस लगा दीजिए, इसकी +1 डायोप्टर आ गया इसका आंसर। समझ आ गया होगा, संयोजन में क्या होता है, जुड़ जाती हैं। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध जानते हो, P बराबर 1/f मीटर में, P बराबर 1/f मीटर में, क्षमता का सूत्र हो गया। बाकी F बराबर r/2 आप जानते हो, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले की बेसिस में आप कर लेंगे।